प्रिय बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित मनुष्यता नामक कविता के कुछ अंश को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मनुष्यता का अर्थ है इंसानियत, जिसमें ऐसे गुण हो, जिस मनुष्य में ऐसे गुण हो जो सिर्फ अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी जीता हो, जो दूसरों के सुख दुख में मदद करता हो। तो ऐसे ही मनुष्य के अंदर मनुष्यता के गुण पाए जाते हैं। तो आइए अब कविता को शुरू करते हैं। विचार लोन कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मनुष्य मर्त्य है, अर्थात मरणशील है। हर किसी को मृत्यु एक न एक दिन अवश्य ही आएगी। तो जब हम ये जानते हैं कि मृत्यु सभी को आनी ही है, तो हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। हम डर कर भी अपने मृत्यु को रोक नहीं सकते। तो अर्थात तो हमें इसे साहस के साथ मुकाबला करना चाहिए। हमें अपने मृत्यु के बारे में जो डर के भाव हमारे मन में समाये हुए हैं उसे निकाल देना चाहिए। तो जब हमारी मृत्यु निश्चित है, हम एक न एक दिन अवश्य मरेंगे ही, तो हमें इस प्रकार मरना चाहिए जिसे कि हमारे मृत्यु के उपरांत भी लोग हमें याद करें। तो ऐसा हम कर सकते हैं जब हमारे मन में दूसरों के प्रति सद्भावना हो, जब हम निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करें, सहायता करें, दूसरों के बारे में सोचें, उनकी उन्नति के बारे में चेष्टा करें। हुई न यूं सु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। तो यदि हम स्वार्थ भाव से सिर्फ अपने लिए सोचते विचार करते हैं, दूसरों के बारे में तनिक भी नहीं सोचते, तो हमारा इस दुनिया में जीना मरना बेकार है। और यदि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरे की भलाई के कार्य में लगे रहते हैं, निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं, तो हम मृत्यु के बाद भी अमर हो जाते हैं। हम उनके दिल में बस जाते हैं, वे हमें अपने दिलो दिमाग में जीवित रखते हैं। यदि हम निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करें, तो यह संभव है कि हम अपने मृत्यु के बाद भी लोगों के मन में जीवित रहें। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए मरे। तो अपने लिए जीने की जो भाव है वह पशु प्रवृत्ति है। सिर्फ जानवर ही सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं कि वे खुद ही चरते हैं और अपने अन्य उसी प्रकार के प्राणियों के बारे में नहीं सोचते विचारते हैं। परंतु जब हम मनुष्य बने हैं, हमारे अंदर
एक भावना है, एक सोचने विचार करने की शक्ति है, तो हम अच्छे बुरे के बारे में सोच सकते हैं और हम निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता भी कर सकते हैं। परंतु यदि हम स्वार्थी होकर सिर्फ अपने ही बारे में सोचेंगे तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगी। और जो मनुष्य दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए जीते मरते हैं, वही सही अर्थ में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। उनमें ही मनुष्यता के गुण भरे हुए हैं। अन्यथा हम मनुष्य होकर भी हमारा जीवन पशु के समान बन जाते हैं। हम पशु जीवन से ऊपर नहीं उठ पाते। तो यहाँ हमें लोगों के हृदय में जीवित रहने के लिए, अपने मृत्यु के बाद भी अपने सुनाम को छोड़कर जाने के लिए हमें लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, लोगों की हर संभव सहायता करनी चाहिए, तभी यह संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अपने बाकी के बचे हुए अंश को अपने अगले कक्षा में जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।